नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की उम्र लगभग 20 साल से ज़्यादा बढ़ाने की योजना बना रही है। जी हां दोस्तों, एक रणनीतिक कदम के तहत भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की सेवा अवधि को 2 दशक से अधिक बढ़ाने के लिए तैयार है। पिछले 2 दशकों में रूसी मूल के 272 लड़ाकू विमान को शामिल करने के बाद भारतीय वायुसेना उन्हें अगले 15 से 20 वर्षों के लिए अपने बेड़े की रीढ़ की हड्डी बनाने के लिए तैयार कर रही है। दोस्तों, रक्षा अधिकारियों के अनुसार भारतीय वायुसेना अपने सेवा जीवन को बढ़ाने के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के एयरफ्रेम और विभिन्न कंपोनेंट पर गहन मूल्यांकन या परीक्षण कर रही है। योजना का लक्ष्य इन दुर्जय लड़ाकू विमान को 2045 से 2050 तक चालू रखना है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना महत्वपूर्ण अपग्रेड के माध्यम से विमान की क्षमताओं को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। स्वदेशी अपग्रेडेड राडार मतलब स्वदेशी अत्याधुनिक राडार, एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम आधुनिकीकरण प्रयास का हिस्सा है। दोस्तों, अपग्रेड के एक प्रमुख पहलू में सुखोई 30 MKI को स्वदेशी हथियार सिस्टम और विरूपाक्ष राडार से लैस करना शामिल है। घरेलू स्तर पर विकसित विरूपाक्ष राडार के वैश्विक स्तर पर सभी सुखोई 30 वेरिएंट को पीछे छोड़ते हुए अत्याधुनिक होने की उम्मीद है। दोस्तों, दुनिया में उपयोग किए जाने वाले सभी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में जो रडार इस्तेमाल किया जाएगा, उन सभी रडार से एडवांस होगा हमारा स्वदेशी विरूपाक्ष रडार। यह रडार विभिन्न ऑपरेशनल क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपनी इन्वेंट्री को स्वदेशी बनाने के मिशन पर है और निकट भविष्य में भारतीय कंपनियों से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण खरीदने का लक्ष्य है। यह व्यापक दृष्टिकोण रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI विभिन्न प्रकार के हथियारों को तैनात करने की क्षमता वाला एक वर्सेटाइल मल्टी रोल एयर डोमिनेंस लड़ाकू विमान है। इनमें लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली एस्त्रा MK1 मिसाइल, ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल और विभिन्न प्रकार के बम शामिल हैं। इन क्षमताओं को एडवांस करने की भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि सुखोई 30 MKI उभरते सुरक्षा परिदृश्यों में एक शक्तिशाली ताकत बना रहे। दोस्तों, सुखोई 30 MKI बेड़े की सेवा अवधि बढ़ाने और क्षमताओं को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना निकट भविष्य के लिए एक मजबूत और आधुनिक वायु रक्षा या एयर डिफेंस रणनीति बनाए रखने के भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। दोस्तों, वर्तमान में Su-30 MKI फाइटर जेट में उपयोग किए जाने वाले राडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और हथियार सिस्टम को स्वदेशी निर्मित राडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और हथियार सिस्टम से बदला जाएगा। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अपने रूसी मूल के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान को घरेलू स्तर पर निर्मित विरूपाक्ष एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे AESA रेडार के साथ अपग्रेड करने के लिए तैयार है। ये अपग्रेडेशन 65,000 करोड़ रुपए के सुखोई अपग्रेड कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया जाएगा, जिसकी योजना की पुष्टि इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल ACM VR चौधरी ने की थी। दोस्तों, अपग्रेड प्रोग्राम के तहत इंडियन एयरफोर्स ने पहले चरण में 84 सुखोई लड़ाकू विमानों को नई पीढ़ी के विरूपाक्ष AESA रेडार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा निर्मित इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम IRACT से लैस करने और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। दोस्तों, इसके बाद शेष 174 सुखोई को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL द्वारा भारत में अपग्रेड किया जाएगा। विरूपाक्ष AESA रेडार के उत्तम AESA रेडार का एडवांस संस्करण होने की उम्मीद है, जिसे 41 एयरफ्रेम से शुरू होने वाले तेजस MK1A फाइटर जेट में स्थापित इजरायली एल्टा ELM 2052 रेडार को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, उत्तम AESA रेडार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार विकास प्रतिष्ठान LRDE प्रयोगशाला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। विरूपाक्ष राडार में संभवतः 2000 एडवांस अगली पीढ़ी के गैलियम नाइट्रेट ट्रांसमिट और प्राप्त मॉड्यूल TRM एंटीना की सुविधा होगी, जो पहले गैलियम आर्सेनाइड निर्मित TRM के विपरीत होगा।
इस अपग्रेड पैकेज का विपणन वियतनाम, मलेशिया जैसे मित्र देशों में भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस अपग्रेड सिस्टम का पैकेज हमारे सभी मित्र देशों को भी दिया जाएगा, जिससे भारत में रोजगार और टेक्नोलॉजी पैदा होगी। दोस्तों, Su-30 MKI से पहले तेजस Mk-1A फाइटर जेट में उत्तम ऐसे रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारपेट सूट से बदलने का निर्णय लिया था। अब दोस्तों, Su-30 MKI फाइटर जेट को अपग्रेड करने का निर्णय लिया जा रहा है। भारतीय विरूपाक्ष रडार भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक एडवांस रडार सिस्टम है। इसे मुख्य रूप से लंबी दूरी की निगरानी और हवाई लक्ष्यों पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। रडार सिस्टम का नाम हिंदू देवता विरूपाक्ष के नाम पर रखा गया है, जिन्हें सर्वदर्शन या सर्व अवलोकन करने वाले देवताओं के रूप में जाना जाता है, जिसे एक महादेव भी कहते हैं, जो व्यापक स्थितिजन्य जागरूकता या सिचुएशनल अवेयरनेस की क्षमता का प्रतीक है। यह रडार दोस्तों, विरूपाक्ष रडार एस बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, जो इसे विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित लक्ष्यों की एक विस्तृत सीरीज का पता लगाने और ट्रैक करने की अनुमति देता है। यह एडवांस चरणबद्ध सरणी तकनीक का उपयोग करता है, जो इसे एक बड़े क्षेत्र को तेजी से स्कैन करने और पता लगाए गए लक्ष्यों के बारे में सटीक और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, विरूपाक्ष रडार की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं में से एक इसकी उच्च रेजोल्यूशन और सटीकता है। यह बहुत कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ लक्ष्य का पता लगा सकता है और ट्रैक कर सकता है, जिससे यह स्टेल्थ विमानों का पता लगाने में अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। रडार सिस्टम में उच्च अद्यतन दर भी, जो लक्ष्य की स्थिति, वेग और ऊंचाई के बारे में समय और सटीक जानकारी प्रदान करती हैं। दोस्तों, भारतीय विरूपाक्ष रडार की ऑपरेशनल सीमा वर्गीकृत है, लेकिन इसकी सीमा कई 100 किलोमीटर बताई गई है। अभी दोस्तों, इसकी एग्जैक्ट रेंज नहीं बताई गई है, लेकिन रडार सिस्टम को तटीय क्षेत्रों, मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों सहित विभिन्न इलाकों में तैनात किया जा सकता है, भारत के इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो इसे विभिन्न ऑपरेशनल परिदृश्यों या लैंडस्केप के लिए उपयुक्त बनाता है। विरूपाक्ष रडार में कई क्षमताएं और संभावना है। इसे एक बड़े वायु रक्षा नेटवर्क में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो हवाई निगरानी, मिसाइल रक्षा सिस्टम के लिए अमूल्य या बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। रडार सिस्टम का उपयोग हवाई यातायात कंट्रोल के लिए भी किया जा सकता है, जिसे नागरिक हवाई संचालन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों, कोरोना काल से पहले रशिया भारत के अपग्रेडेशन प्रोग्राम में सहयोग करने के लिए तैयार था, क्योंकि उस समय खुद रशिया अपने Su-30 फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहा था। और दोस्तों, रशिया का यह भी कहना था कि वो अपने Su-30 फाइटर जेट के इंजन L-41F को भारत को देना चाहता है, क्योंकि उस इंजन का उपयोग रशिया अपने अपग्रेडेशन प्रोग्राम में Su-30 फाइटर जेट में कर रहा था। पर दोस्तों, उसके बाद कोरोना काल के बाद दोस्तों रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और ये अपग्रेडेशन प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सका। अब दोस्तों, भारत खुद ही Su-30 MKI फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहा है। और दोस्तों, इसमें जो रडार को बदला जा रहा है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक ऐसे रडार हैं। पर दोस्तों, वर्तमान में हाल ही में जो Su-30 MKI फाइटर जेट में रडार उपयोग किया जाता है वो N011M पैंथर एक शक्तिशाली इंटीग्रेट मतलब निष्क्रिय पैसिव इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया गया रडार है। और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक रडार हम उपयोग कर रहे हैं वो दोस्तों ऐसे रडार है, सक्रिय ऐसे रडार है। दोस्तों, N011M एक डिजिटल मल्टीमोड ड्यूल फ्रीक्वेंसी बैंड रडार है। और दोस्तों, इस रडार की रेंज 400 किलोमीटर है और इसकी ट्रैकिंग रेंज 200 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके अलावा यह रडार हवा से हवा, हवा से जमीन और मरीन मोड में कार्य कर सकता है। यह आधुनिक डिजिटल हथियार कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ एंटी जैमिंग सुविधाओं से भी लैस है दोस्तों। और पीछे के गोलार्ध में यह 60 किलोमीटर की रेंज देता है और इसकी ट्रैकिंग रेंज मैंने आपको बताया 200 किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों, ये 15 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 4 को एक साथ निशाना बना सकता है। और इन लक्ष्यों में क्रूज मिसाइल, गतिहीन हेलीकॉप्टर भी शामिल है। दोस्तों, Su-30 MKI अन्य विमानों के लिए एक निदेशक या कमांड पोस्ट के रूप में मिनी एवाक्स के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, रडार 40 से 50 किलोमीटर दूर पर टैंक जैसे जमीन लक्ष्यों का पता लगा सकता है। दोस्तों, इसमें OLS-30 लेजर ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक में दिन और रात की
फ्लिर क्षमता शामिल है। इसका उपयोग हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के संयोजन में किया जाता है। OLS 30 एक संयुक्त IRST LR डिवाइस है जो कूल्ड ब्रांड वेब बैंड सेंसर का उपयोग करता है और इसकी डिटेक्शन रेंज 90 किलोमीटर तक है, जबकि लेज़र रेंज 3.5 किलोमीटर तक प्रभावी है। लक्ष्य को राडार के सामने LCD डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया जाता है और इजरायली लाइटिंग टारगेटिंग पोड का उपयोग लेज़र गाइडेड बम को लक्षित करने के लिए किया जाता है। मून लाइटिंग पोड में एक लंबी दूरी की FLIR, एक टीवी कैमरा और अन्य विमानों या जमीनी बलों द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य को पकड़ने के लिए लेज़र स्पॉट ट्रैकर और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंट ट्रैकर शामिल है। दोस्तों, ये सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी वर्तमान में उपयोग किए जा रहे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैपिंग सिस्टम भी है। RWR सिस्टम ये भारतीय डिज़ाइन किया हुआ है और DRDO द्वारा विकसित है दोस्तों। और आपको बता दें इसमें L31FB टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है जो 123 किलोन्यूटन की थ्रस्ट देता है और इसको 12,500 किलोग्राम फोर्स मतलब ये पाउंड में थ्रस्ट देता है दोस्तों। और इस फाइटर जेट की गति 2 मैक की है। ये ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना से भी तेज उड़ान भरता है। इसकी दोस्तों बिना ईंधन भरे रेंज 3000 किलोमीटर है और ईंधन भरने के बाद दोस्तों इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है दोस्तों। ये टाइटेनियम और मिश्रित या एलॉय धातु से मिलकर बना हुआ है, मतलब एल्यूमिनियम एलॉय धातु से मिलकर इस फाइटर जेट की फ्रेम बनी हुई है दोस्तों। फाइटर जेट इस विमान में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों इसमें इजरायली एल्टा EI सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर एयर कूल्ड सिस्टम है जिसमें ESM रिसीवर पोड में इंटीग्रेट किया गया है और पोड में आगे और पीछे के सिरों में एक एंटीना होता है जो प्रैक्टिकल RF सिग्नल प्राप्त करता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि इसमें फ्रांसीसी, इजरायली और भारतीय सिस्टम और सब सिस्टम का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। जय हिंद दोस्तों।